नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास वीडियो में। इस आज के आध्यात्मिक सफर में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो संत कौन है। जी हाँ, वो संत कौन है जिसने आज पूरे विश्व में अपने ज्ञान के माध्यम से तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हमने सुना है बहुत सोशल मीडिया पे उनके बारे में। वो कहते हैं कि उनका ज्ञान इस तरीके से है कि वो सामाजिक बुराइयां खत्म करने में सक्षम है। सामाजिक बुराइयां जैसे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, समाज में व्याप्त नशाखोरी, चोरी, ठगी, बलात्कार या फिर दहेज प्रथा, उन सभी बुराइयों को नष्ट करने में वो संत सक्षम है। तो आज हमें पता चला है कि यहाँ सीकर में, जहाँ पर सीकर के पास में गांव है धोद, उस धोद तहसील में उस संत का सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। तो ऐसे महान संत से मुलाकात करके उनके विचार अवश्य जानने चाहिए। तो आज उन्हीं संत से मुलाकात करने हमारी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। हम आपको बताएंगे आगे की वीडियो के माध्यम से, और एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको देंगे एक खास निष्कर्ष। चलिए, अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये एक स्कूल है जहाँ पर उनका सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। और चलिए सीधे आपको चलते हैं वहाँ पे सत्संग के मेन प्रांगण में जहाँ पर ये सब प्रोग्राम चल रहा है। तो चलिए अब डायरेक्ट वहीं चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी टीम वहाँ पर मेन रोड पे आ चुकी है। देख सकते हैं वहाँ पे एक गली जा रही है, उस गली के सामने जस्ट सामने एक मेन रोड जा रही है। उसी मेन रोड के अंदर थोड़ा सा अंदर चलते हैं 100-150 मीटर आगे, यहाँ पर वो डिफेंस एकेडमी बन रखी है जहाँ स्कूल में सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स पार्क किए गए हैं, साइड में 4 व्हीलर्स पार्क किए गए हैं। और सामने की तरफ वहाँ पे जो टेंट लगा हुआ है, उस टेंट के नीचे यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। आवाज़ तो आ रही सत्संग प्रोग्राम की, शायद वहाँ पे सत्संग शुरू हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और उन संत से मुलाकात करते हैं। आखिर वो घड़ी आ चुकी है जो उन संत से मुलाकात करके उनके विचार जानने का हमारा सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्हीकल्स में 4 व्हीलर्स तो खड़ी, शायद वो संत आ चुके हैं, उनकी गाड़ियाँ शायद पार्क हो चुकी है। तो चलिए सीधे वहाँ पे जो रेस्ट रूम बना रखा है उसके अंदर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए अंदर रेस्ट रूम में चलते हैं और देखते हैं एक बार। यहाँ तो नहीं है, इस साइड में नहीं है, इस साइड में 2 बहनें बैठी हुई है। तो दोस्तों, लगता है शायद वो गाड़ी से उतरकर सीधा जहाँ पे सत्संग हो रहा है वहाँ सत्संग करने पहुँच गए हैं। शायद वो रेस्ट रूम में नहीं आए आज, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ मिल के बातचीत कर लेते हैं उनसे। वहीं चलते हैं। तो दोस्तों, अंदर तो नहीं मिले वो, तो हो सकता है वो सत्संग प्रांगण में मौजूद हो, वहाँ पे सत्संग की आवाज़ भी आ रही है। सत्संग भवन में जाने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कुछ, पूर्ण परमात्मा कौन है, परमात्मा साकार है या निराकार, पूर्ण संत की क्या पहचान है, पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही गजब के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन सब की जानकारी भी आज हमें यहाँ से लेने का भरसक प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे टेंट लगाकर जो यहाँ पे सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ महिलाएं बैठी है, एक तरफ पुरुष, और सामने टीवी चल रहा है। दोस्तों, टीवी चल रहा है सत्संग के अंदर, कुछ समझ भी नहीं आया। आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी सत्संग होते हैं वहाँ पर जो धर्म गुरु है ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, उनका मंच बनाया जाता है, और फिर साथ के साथ वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे ढोल नगाड़े हो या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट हो, साथ में सत्संग के चलते हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से वॉइस यहाँ पे देख पा रहे आ रही है। दोस्तों, टीवी सत्संग में चल रहा है, इसका कारण क्या है? यहाँ के कुछ लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं एक बार। यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं एक बार, आइए उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो सत्संग सुनने के लिए जो श्रद्धालु आए थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं एक बार। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनीष दास। अच्छा मनीष जी, हमें ये बताइए कि आज यहाँ पर किनका सत्संग प्रोग्राम हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज का नाम तो हमने काफ़ी सुना है सोशल मीडिया पे, आए दिन उनके ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं ट्वीट्स, और काफ़ी सारे सामाजिक कार्यों में भी उनका सहयोग रहा है। हमने सुना है कि वो समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों की दूर कर सकते हैं। क्या वो सच बात बिल्कुल सही है? सोशल मीडिया पे हमने जो सुना वो सही है? हाँ, बिल्कुल सत्य है ये बात। सत्संग के माध्यम से हम सारी बुराइयों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार, दहेज, जो भी कुरीतियाँ हैं वो सारी नष्ट हो सकती है। तो हमें सर ये बताइए कि आमतौर पर सत्संग के अंदर धर्म गुरु आते हैं, ऊंचे स्टेज पर बैठते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्संग के बीच में हमने देखा कि टीवी चल रहा है। इसका कारण क्या है? टीवी के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर सत्संग सुनाया जाता है, और इस सत्संग के माध्यम से सारी बुराइयां नष्ट होती है, जैसे चोरी, ठगी, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, सारी बुराइयां नष्ट हो जाती है। एलईडी के माध्यम से भी सत्संग उतना ही फायदेमंद है जितना प्रत्यक्ष रूप से अगर सत्संग सुनाते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि यह शरीर तो 500 रुपये का पुतला है जो कभी भी नष्ट हो सकता है,
इसलिए एलईडी के माध्यम से जो सत्संग सुनाया जाएगा वो भी उतना ही लाभ देगा जितना प्रत्यक्ष रूप से देता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो 2014 से एलईडी और टीवी के माध्यम से ही चल रहा है और ये ज्ञान हजारों सालों तक चलेगा। हमारे गुरु जी का कहा हुआ है कि ये हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व का शरीर है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। तो आगे जो हजारों सालों तक ज्ञान चलेगा वो एलईडी या टीवी के माध्यम से चलेगा। गुरु जी बताते हैं कि संत के वचन में शक्ति होती है और जो भी गुरु जी मंत्र देते हैं, जो भी सत्संग करते हैं वो उतने ही फायदेमंद होते हैं जितने गुरु जी प्रत्यक्ष रूप से देते थे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग वे सारे वेद, पुराण और ग्रंथों पर आधारित है। इन ग्रंथों को अगर अपन सही तरीके से इनको देखें, परखें तो अपने को बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर मिल सकती हैं और अपन उससे सद्भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा ज्ञान अपने पूरे विश्व में भी अपने को नहीं प्राप्त कर सकते। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के नियम बड़े गजब के हैं। कई बार जो भी व्यक्ति सुनता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर वो ऐसे नियम कौन से हैं? सर, आपने सही सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के नियम बहुत ही गजब के हैं। उन बिना नियमों की भक्ति की अपने सद्भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट नियम है दहेज न तो लेना है न किसी को देना है, रिश्वत न तो किसी से लेनी है न रिश्वत किसी को देनी है, न किसी प्रकार का नशा करना है न नशे में सहयोग करना है। जो सहयोग करता है वो भी सद्भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और न भूत पूजा करनी है न कोई पिंडदान भरने हैं। जी सर, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? राम स्वरूप दास। अच्छा राम स्वरूप जी, आप कहाँ से आए? मैं यहाँ सीकर से। अच्छा, सीकर लोकल के आप? अच्छा राम स्वरूप जी, हमें ये बताइए कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और जैसा कि मनीष जी ने बताया कि यहाँ पर टीवी के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम होते हैं, तो टीवी के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम करने का कारण क्या है? देखिए, सत्संग का तो संत द्वारा हो सकता है। तो हमारे गुरुजी ने पहले से ही व्यवस्था करके रखी है 2014 से एलईडी के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सत्संग पूरा दे रखा है और वही हम सुनते हैं। उन्हीं के द्वारा हमने उनसे ज्ञान प्राप्त करा। तो राम स्वरूप जी, हमें ये बताइए कि क्या सत्संग में जो टीवी के माध्यम से यहाँ पे लोग सुनते हैं सत्संग, क्या वो उतना ही प्रभावशाली जितना प्रत्यक्ष रूप से संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं? जी, पूरा उतना ही प्रभावशाली। तो आखिर कैसे ये आपके मन में विचार आया कि एलईडी के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम हो सकता है? देखिए, गुरुजी पहले से कह रखा है कि सत्संग केवल संत ही कर सकता है और इसका प्रमाण पूरा गीता में दिया हुआ है, वेदों में से दिया हुआ है और इसके सुनने से ही पूरा ज्ञान होता है। तो दोस्तों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के कितने उच्च कोटि के विचार हैं और ये प्रेरणा ना उन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से और सत्संग से मिली है। दोस्तों, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भले ही प्रत्यक्ष रूप से सत्संग करे या एलईडी के माध्यम से सत्संग करे, हम उनका ज्ञान उतना ही रुचि रूप से सुनते हैं और जितना वो सत्संग में बताते हैं उतने अपने जीवन में धारण भी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का एलईडी के माध्यम से सत्संग प्रोग्राम काफी विचित्र ये हमें यो लगा, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक भी हो सकता है। दोस्तों, आज की विशेष कवरेज में बस इतना ही। आगे की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।